ग्रहण मुक्त हुआ चंद्रमा क्या देगा फल, आज बताएंगे। अमित शाह की कुंडली, क्या उनके कंधों पर 2024 का आम चुनाव भाजपा जीत पाएगी? क्या कहते हैं अमित शाह जी के सितारे? इसके अलावा हम बताएंगे आपको कि क्या पेड़ पौधों से, जी हां, क्या पेड़ पौधों से शादी होने के बाद आपकी कुंडली का मांगलिक दोष दूर हो जाता है? क्या है पूरी जानकारी बताने वाला हूं आज के खास एस्ट्रो न्यूज में। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष संतोषी। आइए शुरुआत करते हैं आज का एस्ट्रो न्यूज। सबसे पहले आज का एस्ट्रो हेडलाइंस। ग्रहण से मुक्त हुआ चंद्रमा, आज से अंधेरे पक्ष का हुआ आरंभ। सूर्य के नक्षत्र कृतिका में हुआ चंद्रमा का प्रवेश। हिंदी कैलेंडर के मार्गशीर्ष माह का हुआ आरंभ। चंद्र पर पूरे दिन रहेगा सूर्य का असर कृतिका नक्षत्र के कारण। आइए बताते हैं हेडलाइंस विस्तार। चंद्रमा का ग्रहण से मुक्त होना हो चुका है। चंद्रमा अब पूरी तरह से ग्रहण के दोष से मुक्त है। राहु का असर इसके ऊपर से हट चुका है। चंद्रमा अब व्यक्तिगत तौर पर अकेला फल देना शुरू कर देगा। आज से कृष्ण पक्ष, मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष का आरंभ हो चुका है। बहुत सारे मांगलिक कार्य कृष्ण पक्ष, अंधेरा पक्ष जिसे कहते हैं, इसमें नहीं किए जाते। शुक्ल पक्ष का इंतजार किया जाता है। 15 दिन का पूरा एक पक्ष होता है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश सूर्य और चंद्रमा दोनों का अंश ले आता है, अर्थात चंद्रमा के अनुसार आज उस पर सूर्य का भी प्रभाव रहेगा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह पूरी तरह सर्दियों वाला होता है। इसमें शनि का अंश प्रबल हो जाता है, अर्थात जो शीतलता है वो शनि के अंतर्गत आती है। ऐसा यह माह शुरुआत हो चुका है। चंद्रमा पर पूरे दिन सूर्य का असर कृतिका नक्षत्र के कारण पड़ रहा है, जो आपके अंदर गुस्सा और एग्रेशन को बढ़ा सकता है। आइए अब जानेंगे आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है आज। चंद्रमा मेष राशि में 5:57 तक, इसके बाद वृषभ में चंद्रमा का प्रवेश। नक्षत्र रहेगा आज का कृतिका और योग रहेगा वरियान। राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, दोपहर 12 बजे से 1:30 तक यह शुभ समय होता है। इसमें आप कोई भी नए और शुभ काम का आरंभ कतई ना करें। गुलिक काल का समय होता है सुबह 10:30 से 12 बजे तक। गुलिक काल में कोई नया और शुभ काम का आरंभ करने से उस कार्य के हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। तदनुसार दिनांक 9 नवंबर दिन बुधवार। तो आगे हम आपको बताएंगे कि क्या पेड़ पौधों के साथ शादी कर लेना आपकी कुंडली के मंगल योग, या यूं कहे मंगल दोष, जिस पर हमने चर्चा किया है, खत्म हो जाएगा। बहुत गहन जानकारी, मिथ वर्सेस ट्रुथ, थोड़ी देर में। पहले आज जानते हैं अब आज का राशि समाचार। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, मेहनत का परिणाम दिखेगा। आज बड़े रिस्क की तरफ इशारे मिलते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आज का माहौल आपके अनुसार रहेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार हो रहा है, परिस्थितियां आपके अनुसार हैं। किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने में आप सक्षम रहेंगे। मैरिड लाइफ हर प्रकार से शुभ है। अगर दाम्पत्य जीवन के बाद लव लाइफ की बात करते हैं तो विवाह की चर्चा परिजनों के साथ मिल बैठकर करना शुभ होगा। प्रयोग के तौर पर आज मेष राशि वालों को दूर्वा का टुकड़ा, जिसमें राहु का वास होता है, पूरे दिन अपने पास रख लीजिएगा। मेष में राहु ही तो चल रहा है। हरा रंग शुभ है आज। 48% का भाग्य आपके साथ है। प्राइवेट सेक्टर और व्यापार को लेकर के आज थोड़ा सा चिंता का विषय बन रहा है। बड़े रिस्क टालने पड़ेंगे। आज बड़ा निवेश भी टाल दीजिएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार हो रहा है। वाहन का सुख मिलेगा। मैरिड लाइफ थोड़ा सा नोकझोंक के साथ दिन कष्ट में डालेगा। आज का दिन लव लाइफ के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि है अगर आपकी, तो उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ करने के लिए किसी छोटे बच्चे को मिठाई आदि का दान करना शुभ होगा। नीले रंग की शुभता है। 67% का भाग्य है। व्यापार बहुत अनुकूल रहेगा। बिजनेस में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वाहन का सुख मिलेगा। नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बनती हैं। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए आज मकान का सुख, सरकारी आवास की तरफ इशारे मिलते हैं। आज कहीं स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन में सुधार है। लव लाइफ में आज
कोई नया प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना है, जो है उस पर विचार करें तो बेहतर होगा। उपाय के तौर पर अगर आपकी राशि मिथुन है, किसी जरूरतमंद को आज हरी सब्जी का दान करना शुभ होगा। बुध की स्थिति सुधर जाएगी, जो आपके राशि के स्वामी हैं। लाल रंग की शुभता है, 50% का भाग्य है। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में जितनी चंचलता होगी वो आपके लिए सख्त रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में आज कुछ बड़ा कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार हो रहा है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ की स्थिति में सुधार है, वैवाहिक चर्चा कर सकते हैं। कर्क राशि वालों को भोलेनाथ का ध्यान करना होगा। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 11 बार जाप करना शुभ होगा। गुलाबी रंग की शुभता है, 51% का भाग्य है। चर्चा करेंगे अगली राशि सिंह की। व्यापार अनुकूल रहेगा, बड़े रिस्क लिए जा सकते हैं। शेयर सट्टा में निवेश सोच समझकर करिएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की स्थिति में सुधार है, माहौल अच्छा रहेगा, काम का परिणाम मिलेगा, वाहन बदल सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को थोड़ा सा एग्रेशन के साथ बाहर लेकर आइएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी के विचार मैच करेंगे। बच्चों को लेकर के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज का दिन लव लाइफ में थोड़ा रिस्क कम लेना है। प्रयोग क्या करना चाहिए? सिंह राशि वालों को आज लाल धागा अपने पास रखना है। चंद्रमा और मंगल से संतुलन बनाना है, जो आपकी कुंडली के कारक होते हैं। मंगल। बैंगनी रंग की शुभता है, 58% का भाग्य है। व्यापार अनुकूल रहेगा, रिस्क लेना फल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज नौकरी में कुछ परिवर्तन की स्थिति दिखती है। सरकारी क्षेत्र को आज सुधार करने की भी आवश्यकता है। अपनी वाणी पर अंकुश रखिएगा और कार्य में जल्दीबाजी कतई न करिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, आज विचारों में समानताएं आएंगी। लव लाइफ हर तरह से संतुलित है। उपाय के तौर पर आज का दिन शुभ करना है तो चने की दाल का दान बृहस्पति को और संतुलित कर देगा। पीला रंग शुभ है, 66% का भाग्य है। तुला राशि। व्यापार के लिए समय अनुकूल रहेगा, आपका रिस्क लेना सफल होगा और पुराने रुके धनों की आज प्राप्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वाहन बदल सकते हैं। आज नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सुधर रही है, आज आपका मेहनत दिखेगा। आज का दिन मैरिड लाइफ में कुछ अलग तरह का प्रभाव दिखाएगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद सब कुछ समझ में आने लगेगा। लव लाइफ, विवाह की चर्चा के लिए अभी दिन ठीक नहीं है। प्रयोग के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को दवा का दान शुभ होगा। नीला रंग शुभ है, 61% का भाग्य है। बात अब कर लेते हैं आज के वृश्चिक राशि की। पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, व्यापार अच्छा चल रहा है, बिजनेस में रिस्क लेना आपके लिए प्रभावी रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए बृहस्पति आज अच्छे फल देगा, संभव है कि आज कुछ नया शुरू कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार स्वतः दिखाई देगा। आज सूर्य का प्रभाव अब जो वृश्चिक पे आने वाला है 2-4 दिनों में, वो पहले से ही दिखने लग जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में संतान संबंधी नए विचार बन सकते हैं। लव लाइफ की स्थिति में सुधार आ गया है, जो कल तक के विवाद थे वो आज दूर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों को प्रयोग के तौर पर गौ माता को आज गुड़ और आटा देना शुभ होगा। मंगल संतुलित होगा, शुक्र संतुलित होगा, जो अभी आपको अपने घर में लेने वाला है। ऑरेंज कलर की शुभता है, 60% का भाग्य है। भाई शुक्र का परिवर्तन वृश्चिक में हो रहा है। धनु राशि की चर्चा। व्यापार अनुकूल है, बिजनेस में फल आपको अच्छे मिल रहे हैं, परेशानियों से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके ऊपर थोड़ा सा भरोसा कम दिखाता है आज। सरकारी क्षेत्र दबदबा कायम है, परिस्थितियां आपके अनुसार हैं। दाम्पत्य जीवन, यहाँ पर एग्रेशन ठीक नहीं है। अगर सामने वाला ज़्यादा बोल रहा है तो आपको शांत रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ में आज नए प्रपोजल साइड करिएगा। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि धनु है तो आज काले वस्त्र धारण कर सकते हैं आप। काले रंग की शुभता में 63% का भाग्य है। बात कर लेंगे अगली राशि मकर की, लेकिन हम आपको बता दें कि आज हम चर्चा करेंगे एस्ट्रो मिथ में क्या पेड़ पौधे से शादी करके हम मंगल दोष जो लोग बोलते हैं दूर कर सकते हैं। आज इसके साथ तार्किक बहस करेंगे, इंतजार करिएगा। मकर राशि पहले। व्यापार अच्छा चल रहा है, बिजनेस में कोई बड़ा और रिस्क मत लीजिए, जैसे कर रहे हैं करते रहिएगा। प्राइवेट सेक्टर में सुधार की स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर आप जो सोचे हैं वैसा आज कुछ मिलने वाला है। वाहन बदलने का विचार त्याग दीजिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा काम सौंपा जा सकता है। आज का दिन दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा मनमुटाव वाला दिखता है। एक को चुप रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ सुधर रहा है और सुधारने की आवश्यकता है।
उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राशि मकर है? मकर राशि वालों को आज एक दीपक तुलसी के नीचे प्रज्वलित करना शुभ होगा। सफेद रंग की शुभता है, 62% का भाग्य है। व्यापार अच्छा चल रहा है, बिजनेस में कुछ फेरबदल की आवश्यकता नहीं है। एक बार मार्गी होने दीजिएगा मंगल को। कुंभ राशि है आपकी, तो प्राइवेट सेक्टर में आज कुछ चेंजेस हैं, थोड़े बहुत चेंजेस एक्सेप्ट करने में भलाई है। बॉस बदलेंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में आपको शुभता मिलेगी। आज सरकारी क्षेत्र वालों को मकान का सुख मिल रहा है, तो वहीं कार्य क्षेत्र में आपको कुछ बड़े काम और मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। लव लाइफ की स्थिति में सुधार स्वतः आ रहा है, जिसका आप असर देखेंगे। कुंभ राशि वालों को उपाय के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को कुछ अनाज का दान करना शुभ होगा। ग्रे कलर शुभ है, 68% का भाग्य है। मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति आज पूरी तरह अपना प्रभाव दिखाएंगे, पढ़ाई में खूब मन लगाएंगे। व्यापार की स्थिति सुधर रही है, बिजनेस में कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे चल रहा है 2-4 महीना चलने दीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति में आज थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है। सरकारी क्षेत्र की थोड़ा बहुत गंभीर अगर होकर के लेंगे तो परिस्थितियां आप अपने अनुसार अपने अनुकूल कर सकते हैं। बॉस के साथ परिस्थिति आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आज कुछ इनाम भी मिल सकता है। वाहन बदलने के लिए विचार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुधर गया है। आज बृहस्पति की कृपा आप पर रहेगी, तो बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित होगी। विवेक आपका जागृत होगा। लव लाइफ थोड़ा बहुत नोकझोंक के साथ शाम होते होते एक सही पटरी पर आ जाएगा। प्रयोग क्या करना चाहिए? आज छोटे बच्चे को कुछ दूध आदि का दान करिएगा। ब्राउन कलर शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। एस्ट्रो न्यूज में वक्त हो चला है अब अगले सेगमेंट का एस्ट्रो लव टिप का। बाएं हाथ की छोटी अंगुली से अपना कंठ छूकर 3 बार अपने प्रिय का नाम लेना है। ध्यान दीजिएगा, हमारा बायां अंग चंद्र स्वर के अंतर्गत आता है, चंद्र नाड़ी के अंतर्गत आता है। हमारा बायां अंग चंद्रमा के वर्चस्व में आता है। जब हम छोटी उंगली की बात करते हैं तो चंद्र क्षेत्र का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा होता है, साथ ही साथ बुध का प्रभाव ज़्यादा होता है। और हमारे कंठ पर भी बुध का प्रभाव ज़्यादा होता है, द्वितीय भाव का प्रभाव ज़्यादा होता है। हमारा द्वितीय भाव पंचम से दसम पड़ता है। अब यहाँ पे तर्क देखिएगा, जैसे हमने हाथ लगाया कंठ पर, तत्काल मरकरी अर्थात बुध, चंद्रमा और शुक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। उसी दौरान जब हम मन में अपने प्रिय का नाम लेते हैं, पति का, पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा संचारित होता है, जो वहाँ तक पहुँचकर एक अलग तरह का ऑरा क्रिएट करता है और इसका असर तुरंत सामने आ जाता है। चर्चा आगे करेंगे गर्म मुद्दे की। ग्रहण के बाद 15 दिन तक उसका क्या प्रभाव रहता है, आइए जानते हैं। आज का मुद्दा गर्म है। ग्रहण के बाद उसका असर 15 दिन तक रहता है, एक पखवाड़े तक, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। अभी चंद्र ग्रहण का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, कुछ असर इसका रहेगा जो कि आपके मन पर, आपके सोच पर, आपके विचारों पर दिखाई देगा। ये खास तौर पर उनके लिए ज़्यादा प्रभावी होता है जिनके जन्मांक में, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा या चंद्रमा का प्रभाव अंतर्दशा के रूप में ज़्यादा चल रहा होगा। इस तरह से अगर आप अपने आप पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से किसी बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं। एस्ट्रो न्यूज में अब हम बात करेंगे आगे एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट का, जो पूरी तरह से आपको एक प्रयोग से बांधता है और दिन को परम भाग्यशाली बनाता है। एक लंबी सांस खींचें और मन में ओम का उच्चारण करें 3 बार। ये आज का एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट है। जितनी सांस खींच सकते हैं, यही आप वैसे इस तरह से कोविड का भी टेस्ट कर ले रहे होंगे। अभी इसका भी खतरा टला नहीं है। ओम को ब्रह्म माना गया है। ओम के साथ समस्त ग्रह और देवी देवता का तत्काल तारतम्य जुड़ जाता है, जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। जब 3 बार आप इस प्रकार से उच्चारण करते हैं तो आपका दिन सहज भाव से शुभ हो जाता है। अब ले लीजिए अपना आज का लकी अक्षर। मेष व अक्षर वृषभ भ, मिथुन ज अक्षर कर्क च, सिंह र अक्षर कन्या क,
तुला न अक्षर वृश्चिक द, धनु ह अक्षर मकर गा, कुंभ भ अक्षर मीन जा। नोट कर लिया होगा तो इसे अब आप सादे चौकोर कागज पे जो अब तक आपने बना लिया होगा उस पर लाल रंग की इंक वाली कलम से लिख लीजिए और अपने पास रख लीजिए। चर्चा अब आज पैदा हुए लोगों के बारे में। जी हाँ, जो 9 नवंबर को पैदा हुए हैं उनका पूरा साल कैसा बीतेगा, पूरा वर्ष उनके लिए कितना सकारात्मक रहेगा, आइए अब जानते हैं। आज के आयुष्मान भव में हम बताएंगे, चर्चा करेंगे ऐसे लोग जो 9 नवंबर को पैदा हुए हैं। किसी भी वर्ष अगर आप 9 नवंबर को पैदा हुए हैं तो आंग्ल कैलेंडर के अनुसार आज सूर्योदय कालीन ग्रह आपका पूरा वर्ष निर्धारित कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे वर्ष फल कहते हैं। वर्ष फल समझिए कि आज अगर आप पैदा हुए हैं, बस यही समझ लीजिए, तो जैसे आज के ग्रह सूर्योदय के समय में हैं वही आपके ऊपर असर डालते हैं। खास तौर पर सबसे बड़ी चीज, अब हम हर एक विषय पकड़ेंगे आपके लिए। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा आपकी उत्तरोत्तर अच्छी होती जाएगी, पढ़ाई में कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, उच्च स्तर पे जो शिक्षा ले रहे हैं, जो जैसे पीजी वगैरह कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, सीए क्षेत्र में हैं, ऐसे लोगों के लिए मेहनत का परिणाम बहुत सुखद होगा, खास तौर पर सितंबर, अक्टूबर और आने वाला वर्ष 2023 में। व्यापार की बात करें तो बिजनेस में थोड़ा बहुत धोखे की संभावना बनती है। जी हाँ, वर्ष फल ऐसा ही कुछ दर्शाता है, तो किसी पर भी भरोसा मत कर लीजिएगा। नौकरी दोनों क्षेत्रों की बात कर ले, प्राइवेट और सरकारी, तो यहाँ पर बदलाव संभव है और ये बदलाव फरवरी से लेकर के जुलाई के बीच में हो सकता है, जब बृहस्पति मीन से मेष में प्रवेश करने वाले होंगे। इसके अलावा जब कुंभ राशि में शनिदेव का आगमन होगा तो भी बदलाव की संभावना प्रबल होती है। बात करें वैवाहिक जीवन की तो ये पूरी तरह से सुखद दिखता है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मार्च, जून और नवंबर के आसपास में अगले वर्ष संभव हो सकता है। लव लाइफ में बेहतरीन तो बीत रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, अटेंटिव रहिएगा। खास तौर पर अगर अब तक आप सिंगल हैं तो फरवरी में जब वैलेंटाइन मंथ शुरू होता है 14 फरवरी के आसपास में, वहाँ पर कुछ उठापटक संभावित हो सकता है। अदरवाइज समय आपके अनुसार है। स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको बीपी की समस्या है तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, अनटिल अनलेस मेष से राहु का संचरण मीन में ना हो जाए। उपाय क्या करना चाहिए? अगर आप 9 नवंबर को पैदा हुए हैं तो 3 पीपल के पौधे कहीं अपने हाथों से लगा दीजिएगा। आपका पूरा वर्ष बहुत प्यार से बीतेगा, लेकिन अगर आप पौधे रोपण करते हैं तो जिम्मेदारी के साथ उनकी देखभाल भी जरूर करें। आगे चर्चा करेंगे सबसे बहुप्रतीक्षित सेगमेंट एस्ट्रो मिथ वर्सेस ट्रुथ की। क्या पेड़ पौधों से विवाह करके मांगलिक दोष दूर होता है? एक बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत सारी हो चुकी हैं, होती जा रही हैं। पेड़ पौधों से शादियां करा देते हैं, क्या लड़का क्या लड़की, दोनों के लिए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यह कितना सच है, इसके पीछे का तर्क हम आपको बताएंगे। अगर गहराई से विचार किया जाए तो इस विवाह को आप कितनी मान्यता देते हैं? अगर क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग पर आप लगाएंगे तो उत्तर मिलेगा कि यार बस लोग किए जा रहे हैं तो हमने भी कर लिया। सच्चाई से अगर देखा जाए तो इससे कोई ग्रह आपका शांत नहीं होता है, क्योंकि इस विवाह को कहीं से भी तार्किक रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती है। पीपल है, बरगद है, अक्सर बरगद से देखा जाता है। पुरुष होता है तो तुलसी के साथ विवाह करा देते हैं। अब तुलसी के साथ हमारी धार्मिक मान्यता ये जुड़ी है कि वो भगवान शालिग्राम के साथ उनकी शादी होती है। अभी जैसे तुलसी विवाह पूर्णिमा की तिथि पर ऐसा संभव हुआ है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में किसी पुरुष के साथ उसको क्या हमने विष्णु का मान दे दिया है? एक कई सारे प्रश्न जहां तर्क हमारा खड़ा हो जाता है वो उठ जाते हैं। इससे मंगल का दोष जो तथाकथित सिर्फ सप्तम और अष्टम से बनता है नहीं दूर हो सकता। तो अगली बार अगर कोई आपसे ऐसा कहता है कि पेड़ पौधे से शादी कर लीजिए तो आपका मंगल दोष भंग हो जाएगा, तो पहले आप हंसिएगा, भरोसा मत करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कपोल कल्पित मिथ है जिसे एस्ट्रो मिथ कहा जाता है। आगे अब वक्त हो चला है आज के एस्ट्रो फटाफट का। तुला वालों के निर्णय लेने में होगी आसानी। मंगल प्रधान लोगों को जल्दी निपटाने होंगे अपने सारे काम।
मिथुन वालों को रखना होगा अपने गुस्से पर काबू। मीन वालों के धन में हो रही है बेतहाशा वृद्धि। सिंह राशि वालों के लिए अपने आप खुलेगा धन का द्वार। कुंभ वालों को मिल रहा है अपने अपनों का साथ। वृषभ राशि वाले आज कर सकते हैं विदेश जाने की तैयारी। कर्क वालों को मिल सकता है बाहरी लोगों के द्वारा सम्मान। आज सिंह राशि वालों को गुस्से पर रखना होगा काबू। तुला वालों के जीवन में वाहन का सुख दिखता है। आगे अब चर्चा आज के एस्ट्रो राजनीति की। आज चर्चा करेंगे राजनीतिक पुरोधा और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका व्यक्तित्व चाणक्य की भांति है। ये जो नीति बनाते हैं वो कभी फेल नहीं हो सकती। आइए देखते हैं इनके ग्रह पुकार नाम से और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार क्या कहते हैं। पुकार नाम से अमित शाह के आ अक्षर से मेष राशि बनती है और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार चेहरे पर मंगल, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का पूरा प्रभाव दिखता है। लंबाई और चौड़ाई के अनुसार शनि का अंश प्रभावी है। ये सारे ग्रह इस समय वर्तमान समय में अपनी अपनी राशियों में मजबूत स्थिति में विराजमान है। इनकी कोई भी रणनीति फिलहाल फेल होती हुई नहीं दिखाई देती है। आगामी 2 जो विधानसभा चुनाव है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो या फिर वो गुजरात का हो, या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, या फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 का हो, हर जगह अमित शाह की धमक पूरी तरह से दिखाई देगी। परंतु शनि का प्रभाव मकरस्थ होने के कारण और उसके बाद कुंभस्थ होने के कारण इन्हें स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य इनका प्रभावित हो सकता है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा करें तो शत्रु इनके परास्त होते रहेंगे, वर्चस्व इनका कायम रहेगा और आने वाले समय में ग्रह दशाएं, ग्रह गोचर इनका फेवर करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज के एस्ट्रो न्यूज में बस इतना ही, लेकिन कल चर्चा करेंगे जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं तो उसका असर आप पर क्या पड़ेगा। निश्चित रूप से इसका असर बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव होने वाला है। एस्ट्रोमिथ में हम जानेंगे जेल की रोटी खाने से क्या कुंडली का कारावास योग भंग हो जाता है। क्या जेल की रोटी आपकी कुंडली के कारावास दंड के योग को भंग कर सकती है। ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कल खास एस्ट्रो न्यूज में। आज के लिए बस इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।